धान के खेत में आलू तलाशते नेता, इनसे एक खेत बुआओ, क्या बात है। तो मजा आ जाए। तो ऐसा ही एक खेत बोने के लिए मैं आवाज देता हूं भाई स्वदेश यादव को, वो आए, आप उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो फिर पढ़ना है कि नहीं? अब पढ़ना है। अच्छा। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादा की उपस्थिति है। बड़े भैया पी के आजाद जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, और इतना अच्छा संचालन भाभी जी सामने बैठी हुई हैं तब कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठा के भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और शुरुआत करते समय सबसे पहले 4 पंक्तियां भैया आपको निवेदित कर देता हूं। कैसे हैं बड़े भैया कि मौज सुबहो ब सांझ लेते हैं, मौज सुबहो ब सांझ लेते हैं, चौके छक्के भी भांज लेते हैं, चौके छक्के भी भांज लेते हैं। और जब से शादी हुई सुनो इनकी, कि जब से शादी हुई सुनो इनकी, तब से बर्तन भी मांज लेते हैं। लेकिन ये भैया का ही हाल नहीं है, लगभग सबका हाल ऐसा ही है। मैं किसी और के विषय में क्या बताऊं, मैं 4 पंक्तियां अपनी वाली के विषय में आपको बताना चाहता हूं कैसी है। अगर कहीं आप तक बात पहुंच जाए तो थोड़ा सा मन से जुड़ जाइएगा। स्वागत भैया। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। अच्छा है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहूँ भी तो, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहूँ भी तो, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी, कि पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी। तो लगभग इलाज सबका ही होता है, मगर 4 पंक्तियां और संभालिएगा। 4 पंक्तियों में आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा कि एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है भैया पत्नी के और प्रेमिका के मध्य। अच्छा। अगर यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति समझ जाए तो फिर आपके हाथ खुले। सब समझे हुए हैं ये कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। अच्छा। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। और तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, कि तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को दिखाने वाली बीवियां। कि तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को दिखाने वाली बीवियां। और मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मीठे मीठे स्वप्न। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जी भी हमारे मध्य में आ गए। हाँ, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अरुण कुमार जी SHO मधु विहार थाने से हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां। काव्य पाठ निरंतर चलता रहेगा, उसके बाद हम अतिथि जी का स्वागत करेंगे। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। आप लोग बड़ा मन से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां, थोड़ा सा पीछे लोग कुछ खामोश हैं। अगर आप तक बात पहुंच जाए तो थोड़ा सा मुझे खोल दीजिएगा।
जी। कि मेरी बात, मेरे को एक दादा छोटा सा वरदान प्राप्त है। क्या वरदान है आपके बीच में रखता हूं। अच्छा। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ऐसा ही थोड़ा समर्थन करते रहिएगा तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। मैं सीधे सीधे वहां पहुंचने का प्रयास करता हूं जिसके लिए आज बाबूजी ने आमंत्रित किया है। भैया देखिएगा कैसा होता है आज का युवा। जी स्वागत। 4 पंक्तियों में आप तक रखने का प्रयास करता हूं कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं से संभालिएगा कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो ये पीढ़ी है लेकिन एक समानांतर दूसरी पीढ़ी भी है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। किस चीज की आज आवश्यकता है देश को? बताओ। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। वाह। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भैया संचालन कर रहे थे तो एक बात की, देश में जो परिवर्तन हुआ, जो प्रदेश में परिवर्तन हुआ दिल्ली में, तब कहीं 4 पंक्तियों में पहुंचना चाहता हूं। स्वागत है। कि इससे पहले क्या माहौल था, अगर कहीं आप तक पहुंच जाऊं तो आपके हाथ खुलें। कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। और अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, कि अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। और धर्म से विहीन, कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है। स्वच्छ राजनीति का प्रणेता नहीं दिखता, कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, स्वच्छ राजनीति का प्रणेता नहीं दिखता। और भ्रष्टाचारी घूसखोर चहुं ओर दिखते हैं, एक भी अटल जैसा नेता नहीं दिखता। भ्रष्टाचारी घूसखोर चहुं ओर दिखते हैं, एक भी अटल जैसा नेता नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा अभी पीछे हमने गणतंत्र दिवस मनाया, तब कहीं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, एक प्रश्न उठाने का प्रयास करता हूं, अगर उठता हुआ सही लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? क्या बात है। कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? और गरीबों को न्याय मिले,
अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या कि गरीबों को न्याय मिले? अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या? और भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, इतना समर्थ अर्थतंत्र हो सका है क्या कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, इतना समर्थ अर्थतंत्र हो सका है क्या? और गणतंत्र दिवस मना तो लिया किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? कि सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? बहुत बहुत दादा, और 4 पंक्तियां संभालिएगा। कहीं बेटियों की बात होती है हमारे देश को आजाद कराने में, तब एक नाम जो सबसे पहले आता है वहां तक पहुंचने का प्रयास करता हूं 4 पंक्तियों में। स्वागत भैया। कि भारत की बेटी थी अदम्य शौर्य का प्रतीक, कि भारत की बेटी थी अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी थी। कि भारत की बेटी थी अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी थी, और नाम से भी अंग्रेज थर थर कांपते थे, गोरों की न चलने दी एक मनमानी थी। कि नाम से भी अंग्रेज थर थर कांपते थे, गोरों की न चलने दी एक मनमानी थी, और शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास, ऐसे लड़ती थी जैसे स्वयं ही भवानी थी, और स्वातंत्र यज्ञ को प्रचंड करने के लिए हो गई हवन जो वो झांसी वाली रानी थी। स्वातंत्र यज्ञ को प्रचंड करने के लिए हो गई हवन जो वो झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दादा बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं। हम लोगों को लेखनी को अगर तल्ख करना पड़ता है तो क्या कारण है? 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कवियों की तरफ से। स्वागत भैया। कि मंडियों के भाव में हम भी अगर बिक जाएंगे तो, कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे अगर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन? कौन? कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे अगर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन? और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, कि ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन? और देखकर मंथन, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन? कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन? और आदि से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन? और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूं। 22 जनवरी 2024 को देश में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। आखिरी पढ़ते हैं। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, अगर आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार मिले। कि भारत के सभी नर नारी खूब हर्षित हैं, कि भारत के सभी नर नारी खूब हर्षित थे, खुशियों के गीत गा रहे थे बड़ी शान से। कि भारत के सभी नर नारी खूब हर्षित थे, खुशियों के गीत गा रहे थे बड़ी शान से, और दीपों की कतार से सुसज्जित थे घर द्वार, मार्गों को भी सजा रहे थे बड़ी शान से। कि दीपों की कतार से सुसज्जित थे घर द्वार, मार्गों को भी सजा रहे थे बड़ी शान से। और भारत के भाल पे, कि भारत के भाल पे कलंक सा जो अंकित था, आज उसको मिटा रहे थे बड़ी शान से। और अवधपुरी के भी मिटे थे सारे ही मलाल, राम लला घर आ रहे थे बड़ी शान से। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि पहले क्रम में हूं तो इसलिए बहुत लंबा समय आपका नहीं लेता, एक बार सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।